हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे खासे होंगे। दोस्तों देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर आप वीडियो स्किप कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मत देखिए, कोई इशू नहीं है। देखो दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान देख रहा हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरी और कोई इसमें कोई लालच नहीं है कि मेरा इस वीडियो बनाने का। और मैं जो बताऊँगा, देखो सच बताऊँगा, सच के सिवा इसमें कुछ नहीं बताऊँगा। देखो, मेरी जो बातें अभी हुई हैं 15-20 मिनट पहले मेरी बातें हुई हैं। एक भाई हैं, उनकी पोस्ट है अच्छी खासी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही वर्किंग है, अथॉरिटी में। बट मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। देखो, साहिल भाई जानते हैं और सब लोग जानते हैं वैसे, जो मेरे करीबी हैं, मेरी किससे बात हुई होगी। तो दोस्तों देखो, हमारे बारे में, NTA ड्यू के बारे में यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी हलचल नहीं है फ़िलहाल, ना ही कोई आपस में बात कर रहा है ऐसी। ठीक है, बस जो बातें हो रही हैं, अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले ही बातें हुई थी लाइब्रेरी और लेबोरेटरी को लेके, कि भाई ऐसे ही बैठे थे, मीटिंग हो रही थी छोटी सी, वैसे कंडक्ट होती रहती हैं, डेली सी मीटिंग होती रहती है। देखो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप सभी जानते हैं। फिर तो फालतू की बात है, मैं मुझे बता रहा हूँ आपको, पर फिर भी बतानी पड़ती है। इतने तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है यूनिवर्सिटी के बारे में, बस आप उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है और वो उसमें जॉब के लिए पात्र हैं। ठीक है दोस्तों, ज्वाइनिंग को लेके जो बात हुई है लाइब्रेरी और लेबोरेटरी की हुई है। Tier 2 के बारे में कोई अभी उन्होंने खास बात नहीं करी आपस में। वही ये बोला है उन्होंने कि भाई जो अच्छे लेवल के लोग थे, वो मतलब हो सकता है रजिस्ट्रार लेवल हो, मैंने इतना नहीं पूछा उनसे, पर उन्होंने ये बोला है कि उनकी ज्वाइनिंग तो 100% हो जाएगी। देखो, वो VC साहब ना कराएंगे तो फिर वो कोर्ट से लेके आएंगे, जो मतलब प्रोसीजर होता है कोर्ट का, उसी से ही उनकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, आपस में वो लोग बातें कर रहे थे, वो ऑफिसर साहब वहीं बराबर में बैठे थे, तो वो सुन रहे थे भाई क्या बातें कर रहे हैं। तो बस वही उन्होंने बताया कि इनकी ज्वाइनिंग तो देखो कंफर्म है, ये आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों ज़रूर होगी। ठीक है, ये कोर्ट से केस जीत के वो ज्वाइनिंग ले लेंगे। बात क्या है, आधी वैकेंसी के मतलब लैब वालों के बच्चे जो हैं उसमें ज्वाइन कर चुके थे, 9-10 दिन उन्होंने ड्यूटी कर ली थी, तो ये उनका प्लस पॉइंट है। ठीक है, और आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट जरूर बनेगी। देखो, मेरा जो मानना है, मेरा जो ओपिनियन है, और उन ऑफिसर साहब का जो ओपिनियन है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ पर्सनली। ठीक है, इस वीडियो को आप कॉन्टेक्चुअल स्टाफ के आसपास मत भेजना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, पर कोई नहीं, भेज दो, भेजने में कोई इशू नहीं है। देखो, जो बात है साफ़ है, उनको ही पता है होना क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को ही पता है होना क्या है। वो कोई नहीं है वो बीच में रोकने वाले इस वैकेंसी को। उन्होंने जो रोकना था बस इतना ही रोक लिया, डिले उन्होंने करवाना था कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप भेज सकते हो वहाँ तक, कोई मेरे को कोई डर नहीं है इसमें। देखो दोस्तों, ये जो है, जो आपका हाई कोर्ट में चल रहा है ना मैटर, तो जैसे वकील साहब ने 10 लाख रुपये, 9 लाख रुपये, 8 लाख रुपये आप लोगों से लिए हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपकी जुलाई में ज्वाइनिंग के लिए आपकी जुलाई की लास्ट हियरिंग होगी, हो सकता है जुलाई से पहले इलेक्शन जैसे ही खत्म होते हैं, हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, तो आपका केस वहीं का वहीं खारिज हो जाए। ऐसा हो सकता है, चांस है उसके, 90% चांस है। बट 10% अगर चांस नहीं हुए, 26 जुलाई आपको डेट लगी हुई है, वो डेट बिल्कुल सही लगी हुई है, उससे पहले की आपको डेट मिल नहीं सकती। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आपको इमरजेंसी में डेट नहीं मिलेगी। इतना भी आज मैं आपसे बता रहा हूँ, जो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है वो यही बोल रहा है कि आपको 26 तारीख जुलाई दी हुई है, वो कुछ सोच समझ के दी हुई है, और सारी ना सिस्टमेटिक वे में चलती हैं। मैं आपको बताऊँ, एक सिस्टम होता है कोर्ट के अंदर, सिस्टमेटिक वे में ये चलती हैं हियरिंग। तो आपको मैं बस ये बताऊंगा, जो 7-8 लाख रुपए आपसे ले रखे हैं ना वकील ने, अगर वो वकील साहब ये बोलते हैं कि भाई नहीं, आपका इसमें थोड़ा सा खर्चा और आएगा, मैं मान के चलो 4-5 लाख रुपए और वो मांगने लगे ना, तो आप प्लीज़ उनको 4-5 लाख रुपए दे दीजिए, और आप जो है ना, और आगे की मतलब डेट ना ले कि मतलब इसी में आपका खारिज हो जाए केस, इसमें आप जीत जाओ। ठीक है, इस तरीके से आप उनको प्रेशर करना कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो जो रूपल हार्दिक कौन वकील है, उनका ड्यू की तरफ से आया था, वो कोई गवर्नमेंट वकील नहीं है। आप सभी सोच रहे हो कि गवर्नमेंट वकील है, जज साहब ने उन्हीं की सुनी है। अभी राजस्थान के कुछ बच्चे थे, उनके फ़ोन आ रहे थे मेरे पास कि उन्हीं की सुनी है जज साहब ने, तो हमारी नहीं सुनी है। तो देखो, वो पैनल पे होते हैं, एक बार उनकी सुनी जाती है, एक बार आपकी सुनी जाती है, ऐसा नहीं है। अब की बार आपकी सुनी जाएगी, देख लेना आप। ठीक है, और आप ना अपने वकील से एक बात और बोलना कि आप वहाँ पे वर्बली मतलब पेश हों। ठीक है, ऑनलाइन पेश ना हो कि मतलब जैसे होता है लाइव पेश हो जाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे जाओ आप। ठीक है, एक वर्बली तरीके से आप हियरिंग करो प्लीज़। चाहे उसके लिए आप, अगर वो बोलते हैं कि 2-3 लाख रुपए लगेंगे, 1 लाख लगेंगे, तो आप प्लीज़ दोबारा कंट्रीब्यूट करके उनको दे दो, कोई इशू नहीं है। देखो, पूरी लाइफ का सवाल है, 60 साल आप जॉब में रहोगे। ठीक है, 40-50 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगी, तो आपके 10-5 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में खर्च भी हो गए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई दोस्तों। तो आप 100% केस जीत जाओगे, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी वालों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और रही बात उसकी Tier 2 की, एग्जाम्स की जो रह रहे हैं ना, Tier 2 रह रहे हैं, तो Tier 2 की तो ऐसी कहानी है। देखो, अगर आपने नया एडवोकेट कर लिया है, अगर हम कर रहे हैं नया एडवोकेट, हम कर रहे हैं Tier 2 के लिए, अगर वो एडवोकेट हो जाते हैं, अगर वो ठीक से आर्गूमेंट जज साहब के सामने पेश कर देते हैं, 14-15 दिन में बोल रहे थे कि हम ड्यू से दोबारा से काउंटर एफिडेविट साइन करवा देंगे, दोबारा से फाइल करा देंगे। ठीक है, अगर दोबारा से अगर फाइल हो जाता है और काउंटर एफिडेविट, ठीक है, तो अगस्त की वो हमारा जो वकील है पुराने वाला, वो चलता रहेगा, अगस्त में वो हियरिंग कर लेगा अपनी, और उससे हम सोच रहे हैं एक नया केस डाल दें, जो अगस्त से पहले ही जुलाई में या जून की लास्ट में, जुलाई के स्टार्टिंग में हमें डेट मिल जाए इसमें, मतलब आप लाइव
कहीं पर लैबोरेटरी के आसपास की हमें भी डेट मिल जाए नए केस में, हम ये सोच रहे हैं। तो इसलिए हम न्यू वकील हायर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैं जल्दी जल्दी में जो वीडियो होती है ना ये बनाता हूँ मैं और साथ में अपलोड करता हूँ। कुछ बच्चे ये बोलते हैं आपने इसकी स्पेलिंग गलत कर दिया आपने इसकी। अरे बच्चों, मैं आपको मेहनत करके वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप ये मेरी जो क्वालिफिकेशन है आप उस पर डाउट मत करिए, ठीक है। मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा। आपको मैं इतनी मेहनत करके सब कुछ इकट्ठी करके इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बट आप उसमें भी आपको प्रॉब्लम रहती है। तो कोई बात नहीं, वो तो वक्त बताएगा हम किस लेवल के आदमी हैं, आपको वक्त बताएगा, ठीक है। इस बात को आप देखना, लाइव दिखाएंगे हम आपको इसका भी, सही है। और उसके लिए टाइम मिलेगा, तो आपको टाइम दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता वैसे मैं, बस इतना ही बताऊंगा। आप ऐसी फालतू की बातों में ध्यान मत दो, जो बातें हैं, जो मेन मोटिव है उसके ऊपर आप ध्यान लगाओ, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बस यही बोलूँगा कि आप नया वकील जो हम कर रहे हैं उसके लिए वकालतनामा ज़रूर साइन करें, जो टेलीग्राम ग्रुप में आपके पास आए, और नमन भाई को पर्सनली आप उनको भेजें, ठीक है। कम से कम 20 से 25 लोग तो कम से कम वकालतनामा भेजो, ठीक है। और हम फिर आगे हम खुद देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन करना है थोड़ा बहुत जो भी है, और आप लोग नया वकील करो, उसी से आप अपना Tier 2 कंडक्ट करा सकते हैं। नहीं अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी में आपके लिए कोई भी बात नहीं हो रही है, कोई भी हलचल नहीं हो रही है। लाइब्रेरी और लेबोरेटरी की पूरी हलचल है भाई, उनकी ज्वाइनिंग 100% होनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर ये जो है ये कोर्ट से लेके आएंगे बच्चे, उसको भी करेगा कोर्ट ही, क्योंकि जब सिस्टम कोर्ट के अंदर चला जाता है ना, तो वहाँ यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं रह जाता, ना किसी ऑफिसर के हाथ में रह जाता, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही बताऊंगा, मेरी जो बातें हुई हैं मैं आपके साथ में शेयर कर दी हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना और आगे सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। नमस्कार, बस दोस्तों इतना ही बोलूँगा।